केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुमाऊं को दी बड़ी सौगात। 2200 करोड़ से अधिक की 8 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़े नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। हल्द्वानी मामले के बाद मामला शांत करने में जुटा प्रशासन। मुस्लिम धर्म गुरुओं से की बातचीत। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जहां पंतनगर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम धामी और अजय भट्ट ने चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर क्षेत्र में द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुमाऊं को बड़ी सौगात देते हुए 2200 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। के द्वारा अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है। और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे, तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरे। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। जहां तक लेन का हिसाब है, 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है। 270 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे। ये विश्वास आपको देता हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने खुशी जताई और कार्यकर्ताओं संग अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर भट्ट को पुष्पगुच्छ दिए गए और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने से सदन में राज्य को सशक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। महेंद्र भट्ट पार्टी प्रत्याशी के तौर पर 15 फरवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
राज्यसभा सदस्य अनिल बनूनी का कार्यकाल पूरा होने के चलते 2 अप्रैल को खाली होने वाली सीट पर भाजपा हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे के बाद प्रशासन और पुलिस ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोग और कर्फ्यूग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र के इमाम और मौलाना उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी लोगों से शहर में अमन और चैन बनाए रखने की अपील की और लोगों से कहा कि 8 फरवरी को उपद्रव, आगजनी और दंगा करने वाले कई लोग वहां रह रहे हैं, जिन्हें पुलिस के हवाले करके प्रशासन की मदद करें। समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही है और एक फ्लैग मार्च हम लोगों ने किया था उसमें, तो अब वहाँ पर लोगों में एक विश्वास भी जगा है कि अब इस तरीके की घटना नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ घरों में मतलब इस तरीके की सूचना आई थी कि अभी भी कुछ इस तरीके के हथियार या वो चीज़ें हो सकती है, उसकी तलाशी चल रही है। कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो पूछताछ के लिए बुलाए गए, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। जो सीसीटीवी और बाकी एविडेंस उसके आधार पर बाकी संदिग्धों की पहचान करें हम लोग, और इस मामले में जो बाकी नामजद अभियुक्त जो फरार है उनकी धरपकड़ के लिए जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं, सभी जगह शांति है। हल्द्वानी में बाकी सारी सर्विसेज को खोल दिया गया है, सिर्फ बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी वर्तमान में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे गए हैं। जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती जाएंगी हम विभिन्न क्षेत्रों को और राहत देते जाएंगे। अभी हमारा पूरा फोकस ये है कि हल्द्वानी और जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी कहीं किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद के लिए चयनित हुए, जिसके बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं भट्ट ने राज्यसभा सांसद चयनित होने पर अपने घर ब्राह्मण थाल का आयोजन किया और अपनी कुल देवी की पूजा कर राज्य की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें इस कार्य के लिए चयन किया है, वो निष्ठा से उसको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। नेतृत्व का अपने राष्ट्रपति आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं खुद जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूंगा। देहरादून में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारी और कर्मचारियों के साथ राजधानी के सभागार में बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए बूथ स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों से बात करते हुए उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है उसमें अभी हमारी प्रायोरिटी प्री इलेक्शंस यही रहता है कि वोटर टर्नआउट और इलेक्टोरल रोल जो है वो हेल्दी इलेक्टोरल रोल हमारा बने, उसमें सबके नाम जुड़ जाएं, जिनके जुड़ने हैं, जिनके कटने हैं, सभी चीजें जो हैं वो एक बार बिल्कुल तरीके से हो जाएं और वोटर अवेयर हो जाए कि उन्हें इलेक्शन जब आ जाए, जब जिस दिन वोटिंग डे हो उस दिन आके अपना वोट डालें। तो यही अभी चल रहा है। स्वीप की एक्टिविटीज हमारे यहाँ चल रही है, सभी एसडीएम्स को ब्रीफ किया गया है और एक रोस्टर तैयार किया गया है। हल्द्वानी का गांधीनगर इलाका जो कि बनभूलपुरा से सटा हुआ है, इस हिंसा के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं और वहां रह रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा। 8 फरवरी गुरुवार की शाम को आग की लपटें, गोलियों की आवाज से उन्हें डर के साए में डाल दिया गया। कर्फ्यू क्षेत्र से सटे इलाकों में निवासरत लोगों में डर है। हालांकि इलाके में भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मौके पर पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने डरे सहमे लोगों से बातचीत की और इलाके के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बहरहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और लोगों को अब कर्फ्यू हटने का इंतजार है। रातों में हमको नींदें नहीं आती है, इनके वजह से काफ़ी हमें तसल्ली है हमारी बहू बेटियों को यहाँ पे।
और काफ़ी हम लोग डरे हुए लोग हैं, बाहर अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा काफ़ी लगी हुई है यहाँ पे और इनके वजह से हम काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे रात में बाहर नहीं निकल रहे हैं, दिन में नहीं जाते हैं, कहीं आना जाना बंद है क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ होगी जो हमने भविष्य में कभी नहीं देखी। ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए थी जो आज हो रही है। ये बहू बेटियों में पुलिस वालियों को मारा इन लोगों ने, पुलिस वालों पे हाथापाई करी है, उनमें बदतमीजी करी है। ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे बस एक डर का माहौल है और जैसे भी रह रहे हैं बहुत लोग डरे हुए हैं यहाँ के। हम ही जानते हैं कि हम कैसे रह रहे हैं। खाने से परेशान है हमारे बच्चे, पीने से परेशान है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। और जैसे कि हम नगर निगम में ड्यूटी करने वाले, हमारे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि हम तो खुद प्रशासन के लिए काम करते हैं ना। 8 तारीख की देखें तो एक जैसे मौत देखी थी हमने अपनी आंखों से। ऐसा लग रहा था कि हम दूसरा दिन देख नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, ऐसा माहौल बन गया था। मंजर के हिसाब से जो सीएम साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं शूट एंड साइट के, जो अतिक्रमण की कार्रवाई चली रही पूरे उत्तराखंड में और जिसको बाधा डालने में इन्होंने बाधा डाली मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, तो जो ऑर्डर दिए हैं सीएम साहब ने उसको देख के तो माहौल भी शांति है। बाकी जिस दिन 8 तारीख की घटना थी वो तो बहुत बड़ी भयभीत और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उनकी तो बर्बरता की कोई हद ही नहीं थी, वो तो हर हद पार करना चाह रहे थे बर्बरता से। महिला कांस्टेबल से लेके पत्रकार बंद हो गया, पुलिस क्या, पब्लिक क्या, सबको शिकार बना रहे थे और उनको रोका यहाँ पर। अतिक्रमण का अभियान पूरे शहर में चल रहा था और हल्द्वानी मेन रोड और हमारा ये जो हीरा अपना होली ग्राउंड है, इसको भी अतिक्रमण के दौरान ध्वस्त किया गया। इसके साथ साथ ही लालडाट चौराहा है, वहाँ पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाया गया। इसी अतिक्रमण के क्रम में जब बनभूलपुरा क्षेत्र में ये अतिक्रमण हटाने कार्रवाई करने निगम की टीम पहुंची तो वहाँ पर सब लोगों ने मिल करके, वहाँ के कुछ उपद्रवी तत्वों ने मिल करके भारी भरकम मात्रा में एक सुनियोजित तरीके से पथराव किया। सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसके साथ साथ ही जो हमारे निगम के लोग गए थे वहाँ, उनको भी घेर करके उनको जलाने का प्रयास किया गया। पेट्रोल पंप से उन पर हमले किए गए और आप ये समझिए कि एक प्रकार से सुनियोजित रूप से गाड़ियां जला करके चारों तरफ से उस क्षेत्र को घेर लिया गया। तो एक ये सुनियोजित चाल थी जो सरकार के खिलाफ थी। लोग चाह रहे थे कि प्रशासन को जो है सबक सिखाने का जो प्रयास लोग कर रहे थे, ये उपद्रवी लोग, ये इनकी हम निंदा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हल्द्वानी में हुई आगजनी और पथराव की घटना से वहां की स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है और कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन हम सब चाहेंगे कि सबसे पहले वहां शांति स्थापित हो। हरीश रावत ने आगे कहा कि उसके बाद इन सब पर बातचीत होगी। स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है और कर्फ्यू लगा हुआ है। हम केवल ये चाहेंगे कि वहाँ शांति हो जाए। एक बात के लिए हल्द्वानी के जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे उकसावे के बावजूद भी लोगों ने स्थिति को पोलराइज नहीं होने। देश और प्रदेश में चल रहे स्वच्छता अभियान के चलते राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जो कि बीत चुका है, लेकिन साफ सफाई का काम पूरा नहीं हुआ। वहीं इस पर नगर निगम का कहना है कि विभाग काफी हद तक अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है, जिसे लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 31 जनवरी तक निगम ने देहरादून के 82 स्थानों में से लगभग 65 स्थानों से डस्टबिन हटा दिए हैं। साथ ही जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को जो टारगेट दिया गया था वो 31 जनवरी तक डस्टबिन फ्री सिटी करना था और हम लोग बिल्कुल उसके निकट हैं। 31 जनवरी तक हम लोगों ने जो हमारे 82 स्थानों पे जो डस्टबिन थे उसमें से लगभग 65 स्थानों से हमने डस्टबिन बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। जो हमारे 15-20 स्थान अभी रह गए हैं उसमें भी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं उन वार्डों में कि जो है पहले कूड़ा डोर टू डोर हम लोग स्ट्रॉन्ग करके उन डस्टबिन को भी हटाने की प्रक्रिया जो है पूर्ण। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां नेटवर्क के अभाव में कई गांव के लोग परेशान हैं, जिसका सीधा असर युवा पीढ़ी पर लगातार पड़ रहा है, जिसके कारण शिक्षा के नाम पर यहां से बड़ी मात्रा में पलायन भी हुआ है। छात्रों की पीड़ा को देखकर यहां के युवाओं ने यहां पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की, जिसमें निःशुल्क वाईफाई के साथ ही छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। जनपद के दूर दूर क्षेत्रों से यहां छात्र छात्राएं अपना करियर बनाने के लिए आते हैं और ऐसे कई छात्र जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते, यहां उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है। इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी में एक अच्छा माहौल रहता है और घर से काफ़ी पास भी है लाइब्रेरी, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है यहाँ पढ़ने के लिए। और
मतलब यहाँ पे माहौल भी इतना अच्छा है कि मतलब घर में इतना नहीं निकल पाता है टाइम पढ़ाई के लिए। यहाँ पे काफ़ी 7 से 8 घंटे निकल जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी खुलना एक बहुत अच्छा। हमें घर में नहीं मिल पाता है क्योंकि परिवार में अनेक सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जैसे कि हर बार घर वाले काम के लिए बोल देते हैं, बीच में उठा देते हैं कि चल ये काम कर वो काम कर। लाइब्रेरी में एक शांत माहौल है जिससे हमें पढ़ने में सुविधा मिल जाती है। उत्तरकाशी में हमने लाइब्रेरी की स्तर और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया है कि हमने अपनी एक लाइब्रेरी खोली है जिसकी 2 ब्रांचेस है, एक भैरव चौक में, एक जोशियाड़ा में। आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं, दूर दूर से आते हैं बच्चे, कई बच्चों का ऐसा होता है कि घर में ना पढ़ के चाहते कि हमें एक माहौल मिले, तो हमने वो प्रयास किया है माहौल देने का। ये सरस्वती लाइब्रेरी हमारी सारी सुविधाएं हैं। हम भी तैयारी करते थे, मैं भी करता था उस टाइम जब कोचिंग जाता था, तो लाइब्रेरी का स्कोप उत्तरकाशी में नहीं थी। आज बहुत खुल चुकी है, बढ़िया है। जिस किसी चीज़ को शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रयास किया, उसमें और ने भी मेहनत की है। दूर दूर से बच्चे आते हैं और सभी अपनी तैयारियां करते हैं। कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। प्रत्येक पेपर में हमारी लाइब्रेरी से कम 10 से 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है, दोनों लाइब्रेरियों से मिला के। और हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चा मेहनत कर। माघ मास की इस गुप्त नवरात्रि में चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ धाम में 1000 दंपत्ति की पूजा की जाएगी। ज्योतिर्मठ प्रबंधन की ओर से इस त्रिदिवसीय धार्मिक आयोजन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की प्रेरणा से ज्योतिष पीठ परिसर में आयोजित किया जाएगा। दरअसल ज्योतिष पीठ की ओर से हर वर्ष समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में शक्ति आराधना हेतु गुप्त नवरात्रि महोत्सव को इस बार महासम्मेलन के तौर पर महामहोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। नवरात्रि होती है, 2 ओपन होती हैं, 2 सीक्रेट होती हैं। हर 3 महीने के बाद नवरात्रि आती है। फर्स्ट नवरात्रि यहाँ 1000 कन्या पूजन किया जाता है। दूसरी नवरात्रि में 1000 बटुक पूजन किया जाता है। तीसरी नवरात्रि जो 3 महीने के बाद फिर आती है, उसमें 1000 सुहासिनी पूजन किया जाता है। जो अब ये नवरात्रि आ रही है 16, 17, 18 को, उसमें हम यहाँ 1000 दंपति पूजन करने जा रहे हैं। तो उसकी सारी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। इस बार जो है वो दंपति पूजन लक्ष्मी नारायण के रूप में यहाँ पे किया जाए। पूज्य पाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज चाहते हैं कि लोगों के मन में, सनातनियों के मन में धर्म की भावना दिख सके। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर धामी सरकार काफी चिंतित है। सीएम धामी के निर्देश पर बजट को 400 करोड़ करने की तैयारी है और इसी कड़ी में सीएम धामी ने राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित कार्य को पूरा किया जाए। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और यहां देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों और पर्यटकों को सड़क मार्ग में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर ये बजट स्वीकृत किया गया है और आगामी 4 धाम से यात्रा पहले शुरू होने से पहले सड़क सुरक्षा के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जी इस बात के लिए बहुत संवेदनशील हैं कि पहाड़ों में जो दुर्घटनाएं हो रही थी उनको लेकर वो बहुत चिंतित रहे और उन्होंने निर्णय लिया है कि एक भी व्यक्ति हमारा असमय काल के ग्रास में न जाए और इसके लिए उन्होंने पूर्व में 300 करोड़ का बजट था, उसे 100 करोड़ और बढ़ाकर 400 करोड़ का कर दिया है। हमारी 4 धाम यात्रा हैं, जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। पहाड़ों में किसी भी प्रकार की जो है दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर जो है ये बजट बढ़ाया गया है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी वो है लगातार नजर रखते हैं और आने वाले समय में पहाड़ों में दुर्घटनाएं 0 तक जो है पहुंच जाए, इसको लेकर जो है लगातार सरकार का प्रयास जारी है। हम क्रॉस बैरियर लगाने का काम, सड़क सुरक्षा से जुड़े और अन्य काम, उसको लेकर जो है गंभीर है, इसीलिए बजट बढ़ाया। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव हुए हैं और इसके साथ ही मौसम केंद्र देहरादून के मुताबिक पर्वतीय जिलों के 3500 मीटर के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों की चोटियों पर हल्के हिमपात के आसार जताए हैं, जबकि आसपास के क्षेत्र में हल्की वर्षा हो सकती है, जिस कारण तापमान में भी गिरावट आ सकती है। जबकि मैदानी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन कुछ मैदानी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं।
के जो जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। तो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे वहाँ पे बाकी दिन जो है मौसम साफ रहेगा जो है और मौसम शुष्क रहेगा उत्तराखंड। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में गुरुवार को धार्मिक स्थल हटाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक पुलिसकर्मी और कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिक भी घायल हुए। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस ने 5000 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 25 दंगाइयों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचे और 54 कारतूस बरामद किए गए हैं। बनभूलपुरा में जो थाने पे आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, उसमें आप सबको जैसे पता हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया है और 54 लाइव राउंड जो है 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। बद्रीनाथ धाम के पांडुकेश्वर नगरी में श्री कुबेर देवरा महाउत्सव चल रहा है, जिसके 5वें दिन कुबेर चौक पांडुकेश्वर में आस्था और विश्वास का अपार जनसैलाब देखने को मिला। इस अवसर पर कुबेर चौक में आयोजित कुबेर देवरा गाड़ू घड़ा देव उत्सव में यज्ञ राज भगवान कुबेर के अवतारी पुरुष ने लोहे की पवित्र कटार पर आसन लेकर अलकनंदा नदी के पवित्र गंगा जल से भरे घड़े और दूध का स्नान किया। का 5वां दिन था और 5वें दिन में भजन संध्या में हमारे उत्तराखंड के मशहूर गायक सौरभ मैठाणी जी आए हुए थे और उन्होंने शाम को बहुत बढ़िया रंग जमाया और सब लोग बड़े मंत्रमुग्ध होकर उनके भजनों पे डांस किया और उन्होंने भी भगवान कुबेर और बद्री विशाल की बड़ी गाथाएं गाई और उन्होंने कहा कि मैं धन्य हो गया इस भूमि में आके। तो बहुत बढ़िया रहा कुबेर देवरा का कल 5वां। लोहाघाट खेती खान रोड पर एक कार और कैंटर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। टक्कर होने से घटना की जगह पर लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय युवाओं के सहयोग से कार को हटाकर जाम खोला। थोड़े माइनर इंजरीज थे, जैसे पैर पे लगी हुई थी, हल्के सर में लगी हुई थी। थोड़ा सा पेशेंट डिजी भी था कि मतलब कहाँ है क्या है, थोड़ा सा ओरिएंटेड नहीं थे वो। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट देके फिर उनको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बार भेज दिया कि एक बार उनको ऑर्थो वाले सब देखने लगते हैं। इस तरह उस टाइम उनकी ठीक थी, अभी के लिए यही कह सकते हैं। बाकी एक बार ये कि एक्सरे वगैरह की उस टाइम सुबह कुछ खुला नहीं था, तो एक्सरे वगैरह भी सुबह अभी हुए नहीं है। एक्सरे वगैरह इन सब रिपोर्ट के बाद ही बोल सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।